गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई डिस्कस अबाउट ट्रांजिटिव रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। हमने पीछे भी कुछ वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा हुआ था उसके बाद रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने सबसे पहले पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन, सेकंड पढ़ा था हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तीसरा पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर चौथा पढ़ा था हमने सिमेट्रिक रिलेशन, फिर एंटीसिमेट्रिक, फिर असिमेट्रिक। उसके बाद लास्ट सबसे लास्ट जो टाइप्स में है आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ट्रांजिटिव रिलेशन में होता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक मेथड इस वाली वीडियो में बताऊंगा, एक मेथड आपको नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो में डालूंगा उसमें उस मेथड के बारे में बताऊंगा। ये जो आज मैं आपको टॉपिक बताने जो आज मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो है बेसिक मेथड। बेसिक मतलब एक कॉमन सेंस की हेल्प से हम उसको बता दें कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है, कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लार्ज होते हैं, काफी बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ट्रांजिटिव है कि ट्रांजिटिव नहीं है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लाऊंगा, उसके थ्रू आप बता सकते हो आसानी से कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। आज वाली वीडियो में देखिए कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पर कैसे बताएंगे रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखिए क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, इसके बारे में लिखा है ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ AB belongs to R and BC belongs to R। यदि AB रिलेशन में है तो BC रिलेशन में है, AB और BC दोनों रिलेशन में है तो हम AC को चेक करेंगे कि वो रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल ABC belongs to बेटा R नहीं होगा, यहाँ पर A होगा। जो एलिमेंट है वो किसके हैं, सेट A के हैं। उसके बाद मैंने उसी में से कुछ रिलेशंस बना लिए। जैसे कल मैंने आपको फॉर एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश की थी। जैसे मैंने कोई सेट A ले लिया जिसमें A B C एलिमेंट है, तो हमारे टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनेंगे। कल इसके बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा था। यहाँ पर A B C A B C, यहाँ पर A B A C B A B B और B C और C A C B C C, यही तो थे आपके। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए कि हमने इसमें से कुछ रिलेशंस निकाल लिए। उस रिलेशन की ये कुछ रिलेशन निकाल लिया। अब इनको रिलेशंस में ही हमें क्या बताना है कि कौन सा रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ध्यान से देखिए, यदि क्वेश्चंस के अंदर AB इक्वल टू R, AB बिलोंग्स टू R है एंड BC बिलोंग्स टू R है, तभी हमें देखना है AC बिलोंग किसमें करना चाहिए, R में करना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर AB है, AB तो AB आपका मिल रहा है और BC है, तो ये और ये एलिमेंट सेम है। देखिए इसमें भी ये सेम आते हैं, तो हम क्या चेक करेंगे, AC हमारा किसमें होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो ये और ये सेम है तो मैं AC चेक करूंगा, AC तो मेरा रिलेशन में नहीं है, तो उसका मतलब ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पर AB है, यहाँ BC है, तो ये एलिमेंट सेम है, इसमें AC होना चाहिए, इसमें भी AC नहीं है, उसका मतलब ये भी रिलेशन गलत है। अब ये वाला देखिए आप, रिलेशन AABBCC। अब ये पहली कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर रहा है, पहली को नहीं कर रहा है, मतलब AB सपोज करो A है ये B है, तो AB पहली कंडीशन होगी, लेकिन दूसरी तो मैच खा ही नहीं रही। इसमें क्या नहीं खा रही, क्योंकि इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट से कोई भी बराबर नहीं है। देखो अलग अलग है, इसमें चेक करोगे AB अलग है, इसके लिए इसको चेक करोगे तो कौन सा अलग है, इससे इसको चेक करोगे AB अलग है, तो एलिमेंट तो सेम है नहीं, क्योंकि इसमें ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी हम AC को चेक करेंगे। तो इसमें कोई रूल्स तो लग ही नहीं रहा, मतलब पहली कंडीशन ही लग रही तो दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो हम तीसरी चेक करेंगे ही नहीं। यदि पहली है दूसरी है तो तीसरी को देखना है, यदि पहली है दूसरी ही नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें तो देखो पहली है लेकिन दूसरी कंडीशन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तीसरी को चेक करेंगे नहीं, इसी बेस पर हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। थर्ड वाला देखिए, यहाँ पर AB है BA है, तो ये और ये सेम है, तो AA होना चाहिए, AA है हमारा परसेंट है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन चेक करिए, यहाँ पर BA है BA, तो ये और ये सेम है, तो BA होना चाहिए, BA है हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर। अब लास्ट वाला चेक किए, AABB। अब AA है तो इसका और इसके पहले से चेक करोगे, जैसे इसका पहला, इसका क्या होता है दूसरा और इसका पहला, इससे चेक करोगे तो यहाँ पर A यहाँ पर A, तो मेरे पास AB होना चाहिए, AB भी है मेरे पास। तो इसमें जितनी भी कॉमन सेंस से हमने कंडीशंस को फॉलो कराया वो सब कंडीशंस इस रिलेशन के अंदर मिल रही है, तो उस बेस पर मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है।
अब फाई की बात करते हैं। अब फाई होगा कि नहीं होगा, फाई पहली कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा, सेकंड पहली भी नहीं है, दूसरी भी नहीं, तो तीसरी चेक करेंगे नहीं, क्योंकि फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। जब पहली और दूसरी होगी तो तीसरी कह रहा है वो चेक करने के लिए, जब पहली नहीं तो उसका मतलब फाई भी क्या कहलाएगा, उसका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। मतलब कौन सा नहीं कहलाएगा, जो पहला रखता हो, दूसरा भी रखता हो, लेकिन तीसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, उसे हम कहेंगे वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, जो पहली ही नहीं रखता है या पहली रखता है दूसरी नहीं रखता है, तब भी वो रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। लेकिन कौन सी कंडीशन में नहीं कहलाएगा, उसका रीजन ये है पहली भी हो दूसरी भी हो बट तीसरी नहीं आ रही हो, इस केस में हम क्या कहेंगे, वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ध्यान से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है इसमें, इसलिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसकी हेल्प से कर लेना। लेकिन आप बेसिक नॉलेज भी रखिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग, उसने की प्रोसेसिंग उसकी थोड़ी सी लॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला देखिए, ए बी है आपके पास, ए सी है, बी सी है, तो हमें इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला एलिमेंट मिल रहा है, तो मेरे पास ए सी होना चाहिए। ए सी है मेरे पास। अब मैं इसकी बात करता हूं, और देखिए किसी का दूसरा किसी के पहले के बराबर है, किसी का दूसरा किसी के पहले के बराबर है, ए सी, यहाँ सी है, किसी के पहले में ए है, सी है कहीं नहीं है, बी सी, तो उसका मतलब ए बी क्या रिलेशन है, ए बी बी सी, तो ए सी है हमारे पास। ये अब ये और ये तो कंडीशन रख ही नहीं रहे, उसका मतलब इनसे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, तो उसका मतलब ये भी क्या होगा हमारा ट्रांजिटिव